बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे फैसलाबाद के अंदर कुछ रोज़ कबल होने वाले इंसानियत सोज वाक़े से मुतल्लिक। और चूँकि ये 16 अगस्त के बाद वाक़या रिपोर्ट हुआ और तकरीबन 17 अगस्त को बाकायदा तौर पर कल के दिन में ज़्यादा जो है वो मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात हुई और उसके बाद तमाम दोस्तों ने इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। इसके ऊपर बात करेंगे आज जो फैसलाबाद के अंदर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, अदालती कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जो मुल्ज़मान अंदर हैं उनके मतलब बात करेंगे। और जो इस मुकदमे के अंदर मैं समझता हूँ जो सबसे तकलीफ दह पहलू था और जो ज़रूरी मुल्ज़मा थी इसकी, वो अभी तक जब मैंने ये वीलॉग रिकॉर्ड किया है, जब मैं ये कर रहा हूँ वीलॉग रिकॉर्ड, तो उस वक्त तक मेरी इतलात के मुताबिक वो गिरफ्तार नहीं है। उसके मुताबिक बात करेंगे। और एक मुल्ज़मा ने ज़मानत लेने की कोशिश की है, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो ये एक पूरा ग्रुप था उस दरिंदा नुमा शख्स जो शेख दानिश है और उसकी जो पूरी वो मुलाजमों की पूरी एक टीम है जिन लोगों ने उस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया और जो ये सारा एक अजीब सा घटिया सा काम किया इन लोगों ने, उनके बारे में बात करेंगे कि उनका इस वक्त क्या स्टेटस है अदालत से, वहाँ पर अदालत के अंदर उनका क्या स्टेटस रहा और इस वक्त वो पुलिस के पास किस हालत में है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा एक ऐसा वाकया हुआ है आज जब इस दरिंदे को पेश किया गया और इसके पूरे कारिंदों को पेश किया गया, इस ग्रुप को पेश किया गया अदालत के अंदर। इस दरिंदे को खास तौर पर जब अदालत में पेश किया गया, इसके चेहरे को ढांप कर इस दरिंदा नुमा शख्स को, तो उस वक्त अदालत के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ। जब ये वैसा वाकया है कि मैं अपने वकला भाइयों के ऐसे इकदामात को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता, कभी भी ऐसी चीज़ों का साथ नहीं देता, लेकिन जो ये वाकया हुआ, इस वाकये के ऊपर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी के साथ कोई मैं समझता हूँ कि मुझे किसी के इस कंडक्ट के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और मेरी तरह सोसाइटी को भी आज एतराज़ नहीं रहा कि अगर वकला में से चंद वकला ने एक ऐसा काम किया है जो आज मैं छोटी सी फुटेज आपको दिखाऊंगा, काफ़ी सारी फुटेजेस हैं लेकिन मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, वो बोर नहीं करूंगा। ये क्लिप जब मैं चलाऊंगा, जब हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये जो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ अदालती अहाते के अंदर। सबसे पहले जो इस मुकदमे के अंदर दो खवातीन को किया गया है नॉमिनेट, और वो दो खवातीन जो हैं, एक अलिजेडली अना है, जो अना जिसकी बहुत अना है और जिसका नाम लेना एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप उसका नाम लेते हैं तो उसके बाद आपको जूते चाटने पड़ते हैं, आपके बाल काट दिए जाते हैं, आपकी भवें मूंद दी जाती हैं और बेशुमार तरह से आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद बल्कि जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा नाम है, इसलिए हम इसकी तस्वीर को, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इसकी तस्वीर को थंबनेल के अंदर बड़ा करके इस्तेमाल किया जाए ताकि हम इसका नाम बार बार लें और हम इसको देखें कि जो दरिंदगी इसने वहां पर की, अब ये इस सोसाइटी के कितने लोगों के साथ कर सकती है। दूसरी खातून इसके अंदर जो नॉमिनेटेड मुल्ज़मा है, वो रिपोर्टेडली वो जो दानिश शेख है वो उसकी सेक्रेटरी है, इनके घर के कामकाज वाली है, लेकिन उसका स्टेटस अब उसकी सेकंड वाइफ वाला भी है, मतलब अना की सौतेली माँ भी है। और ये वो महम नामी खातून है जिसके तेवर अभी भी कम नहीं हुए, जिसने बाज़ाब्ता तौर पर सहाफ़ियों को गालियाँ दी हैं, सहाफ़ियों के ऊपर हमला करने की कोशिश की है अदालती अहाते के अंदर कि वो उससे सवालात क्यों कर रहे हैं। अगर सवालात करने हैं तो उसके अंदर इस कदर मगरूर सी वो औरत थी, इस कदर उसके अंदर ये गरूर भरा हुआ था, तकब्बर भरा हुआ था कि वो किसी को उसकी मर्जी का सवाल करने की इजाज़त तक नहीं दे रही थी और सहाफ़ियों के ऊपर टूट पड़ी। वो औरत जिसका नाम महम है और उसका स्टेटस जैसे मैंने आपको बताया सेक्रेटरी, घर वाली, काम वाली से लेकर सेकंड वाइफ तक का है, जो कि इस वक्त वो दानिश शेख की सेकंड वाइफ है। और वो तीसरी शादी के चक्कर में ये जो पूरा ड्रामा उसने किया, बच्ची के ऊपर प्रेशर डाला, वो तीसरी शादी के लिए उसने डाला था और उसके अंदर कामयाब नहीं हुआ तो उसने ये वाला काम किया जिसमें उस बच्ची को जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद इन दो खवातीन के बारे में पहले मैं आपको स्टेटस बता दूंगा। जो अना है, जिसकी बहुत अना है, जिसका बहुत चर्चा है कि वो अगर उसका कोई नाम लेता है तो जूते चाटने पड़ते हैं, उसको अभी तक पुलिस हाथ नहीं लगा सकी। और क्लेम ये किया जा रहा है रिपोर्टरली कि उसकी उम्र 13 साल है, जो कि ये तस्वीरें आप देख चुके हैं, थंबनेल के ऊपर मैंने तस्वीर रखी है उसकी। आप तस्वीर देखकर, एक ही तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 13 साल की है या नहीं। जो इसकी आवाज़ें भी आ रही हैं और जिसके अलावा काफ़ी कुछ इसका रोल है जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। अभी हम चाह रहे हैं कि पहले पुलिस अपनी तफ्तीश के अंदर चीज़ें सामने लेकर आए,
जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं वो चीज़ें हम पुलिस से पहले कम से कम ना करें, ताकि इस मुकदमे के ऊपर जो हमारे दोस्त जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं या हमारे साफी दोस्त जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी चीज़ कोई ना आए कि उनके बारे में कहा जाए कि वो शायद केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा जी, अना को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, वो बहुत स्ट्रांग है, उसको पुलिस ने हाथ नहीं डाला। कहने को पुलिस ने अपनी ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर जगह अखबारों में अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है, लेकिन अना को जब हमने ये वीलॉग रिकॉर्ड किया है उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जो माहम साहबा हैं, जो सेक्रेटरी काम वाली से लेकर घर वाली बनी हुई हैं, उनका स्टेटस ये है कि उनको चूंकि जुडिशियल कर दिया गया था फौरी तौर पर, खवातीन के लिए जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता क्योंकि उसके पास से कोई ऐसी चीज थी भी नहीं जिसकी रिकवरी करनी थी, इसलिए उसको उसने अपनी जमानत दायर कर रखी है, जिसके अंदर वो चाहती है कि मुझे फौरी तौर पर जमानत दे दी जाए और मेरे खिलाफ ये मुकदमा बेबुनियाद है। ये सारी चीजें, ये उसका मौकफ है, उसकी जो दरखास्त जमानत जो उसने दायर की है उसके मुताबिक वो ये सारा अपना मौकफ ले रही है। उसके ऊपर आज समाअत हुई है। हैदर अली आरिफ हैं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जिन्होंने ये समाअत की है। इससे कबल लाहौर के अंदर रह चुके हैं, सिविल के काम में, वारंट के काम में हम इनके पास अपेयर होते रहे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं। उनके पास जब ये बेल लगी है तो ये आज 18 तारीख से 20 तारीख के लिए इसकी तारीख रख दी गई है। मुद्दई मुकदमा को और पुलिस को रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल देने हैं, मुद्दई मुकदमा के अगर वकील होंगे तो वो दलाइल देंगे। तो 20 तारीख को अगर तफ्तीश के मुताबिक चीज़ें पूरी हुई, तफ्तीश का रिकॉर्ड हुआ, पुलिस का रिकॉर्ड हुआ, तो फिर 20 तारीख को इसके ऊपर जमानत का फैसला हो जाएगा कि उसकी जमानत होनी है या नहीं होनी। अब आते हैं उस दरिंदे की तरफ और उसके कारिंदों की तरफ। उनको जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया था, उनको वो पुलिस ने आज पेश किया, जिस्मानी रिमांड मांगा है। और जब पुलिस ने उनको जिस्मानी रिमांड मांगा है, उससे जो दरमियान में जब उनको लाते हुए और उनको वापस ले जाते हुए जो वाकया हुआ है वो पहले आपको एक फुटेज में दिखाएंगे। इस छोटी सी फुटेज है ये, इस फुटेज के अंदर आप देख सकेंगे, बेशुमार फुटेजेस हैं लेकिन वो मुनासिब नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी बात कि वो आपको चलाकर दिखाई जाए। ये फुटेज जो मैं आपको साथ में दिखा रहा हूँ, ये फुटेज है जी जब इसको पेश किया जा रहा था, जब इसको लाया गया है इस दरिंदे को, और इस दरिंदे को लाकर अदालत के अंदर पेश किया गया था। ये उस दौरान की है, इसको लाते हुए भी इसके साथ ये सब कुछ हुआ है और इसको ले जाते हुए भी ये सब कुछ हुआ है। और यहां तक हुआ है कि पुलिस को इसको वापस ले जाने के लिए भारी नफरी तलब करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने कंट्रोल किया उस वक्त वकला के उस एग्रेशन को। हुआ, मैं समझता हूँ वो वकला का एग्रेशन नहीं था, वो आप लोगों का था, वो सोसाइटी के हर उस फर्द का था जो इस तरह के वाकयात को सपोर्ट नहीं करता, जो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहता है, जो ऐसे लोगों को नसीहत देना चाहता है कि अगर आप इस तरह बिनते हवा के साथ या इस तरह पाकिस्तान में इंसानों के साथ सलूक करोगे तो फिर आपके साथ ये सलूक होगा, भले आप अपने कानूनी हक के लिए ही अदालत में क्यों ना जाओ। आपको फिर भी, क्योंकि जब आप पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान की बच्चियों के, पाकिस्तान की रवायात का एहतराम नहीं करोगे तो फिर आप किसी भी बुनियादी हक के हकदार नहीं रहते, चाहे वो आपको आइन देता हो, चाहे आपको कानून देता हो, आपको कोई हक नहीं है। तो ये इस तरह का वाकया हुआ कि वकला ने इनके ऊपर हमला कर दिया। फिर जो इनके जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक है, इनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए पुलिस ने इस्तदा की, इनकी तरफ से पूरी कोशिश थी, इनकी तरफ से पूरा प्लान किया गया था कि आज हमें यहाँ से जुडिशियल कर दिया जाए और हम जमानत में चले जाएं। लेकिन जज साहब ने पूरा मुकदमा सुनने के बाद अब बाकायदा तौर पर, यह बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है जो इस दरिंदे को और इनके कारिंदों को 5 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में दिया है कि आप फिजिकल रिमांड इसका लें, जिस्मानी रिमांड लेकर, जिस्मानी तौर पर इसकी तहवील लेकर इससे जो रिकवर करना है वो करें, इसको शामिल तफ्तीश करें, इसका पूरा इसको तफ्तीश करने के बाद हमारे पास सारे हकाइक लेकर आएँ। एक थोड़ी सी अफसोसनाक चीज़ है, मैं चूंकि ये ज़ाती तौर पर मेरी मालूमात नहीं है, मैं ज़ाती तौर पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेलिवेंट अथॉरिटी से, रेलिवेंट लोगों से पूछ सकूँ, लेकिन जो हमारे तक बात पहुँची है, जो कुछ दोस्तों का कहना है कि पुलिस की तरफ से पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इस दरिंदे और इसके कारिंदों को, पुलिस की तरफ से इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही। ये वो सख्ती नहीं है जो नॉर्मली पाकिस्तान के आम शहरियों को, अगर वो किसी मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं तो उनके साथ की जाती है, उस तरह का इसके साथ कोई सलूक नहीं रखा जा रहा, बल्कि इसको इसकी मर्जी से थाने के अंदर वक्त गुजारने दिया जा रहा है। तो ये एक इस चीज़ को मैं अभी वेरीफाई खुद नहीं कर रहा, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, कुछ दोस्तों ने यह बात कही है और मैं इसको खुद अपने तौर पर कंफर्म कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल जो माहम है उसका 2 दिन के लिए, मतलब 2 दिन की जमानत की तारीख है, नोटिस हुआ है 20 तारीख को, परसों उसकी जमानत जो है वो एडीजे साहब के सामने फिक्स हुई है और उसमें दलाइल होंगे, दलाइल के बाद फिर जो भी फैसला होगा। सेकेंडली, जो इस दरिंदे का
मुकदमा है, इस दरिंदे को 5 दिन के लिए पुलिस की तहवील में इसको और इसके कारिंदों को 5 दिन के रिमांड के ऊपर, जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेजा गया है। और जो दरमियान में जो इनके साथ वकला ने किया है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी का हर फर्द करना चाहता है और आइंदा भी होगा। कानूनी तौर पर और अदालती साइड पर इसके अंदर अभी तक की जो डेवलपमेंट थी वो मैं आपके साथ शेयर की है। 1-2 रोज़ के अंदर जो है वो कुछ तफ्तीश के अंदर कुछ नए हकायक अगर सामने आते हैं तो वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मीन टाइम जब भी कोर्ट के अंदर इनकी पेशी होगी या अदालत से मुतल्लिक कोई भी इसके अंदर डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।